में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। बैठक की शुरुआत करीब 9:30 बजे हो गई थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। सभी लोगों के प्रयासों से हम चुनाव जीते। 3 राज्यों में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। कार्यकर्ताओं का जीत का श्रेय जाता है। तो कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका सम्मान करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत यात्रा में शामिल हो। अपील की सभी एमपी विकसित भारत यात्रा में हिस्सा ले, ये बयान दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके की तस्वीर जब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा अनुराग ठाकुर। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जीत शानदार, तो जीत की शानदार बधाई और शुभकामनाएं, स्वागत। फिर 3 स्टेट में जीत हुई है, उसके लिए माला पहनाई गई, स्वाफा पहनाकर सम्मान किया गया। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके की। प्रचंड जीत के बाद बधाई दी गई, प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ। तो प्रचंड जीत का जश्न जोरदार। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। बैठक खत्म हो गई है और उससे पहले सम्मान किया गया। दिल्ली से एक और बड़ी खबर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। अभी तीनों राज्यों में सीएम पर सस्पेंस जारी है। अभी भी सस्पेंस बरकरार। आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। ये वही पर्यवेक्षक होंगे जो विधायकों से राय शुमारी करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर एक नाम तय होगा। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों का शोर शांत हो चुका है और 3 राज्यों को लेकर जहां बैठक हुई, बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ, जेपी नड्डा ने सम्मान किया। तो वहीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। कौन होगा वो सीएम फिर, ये बड़ा सवाल है। अभी भी सवाल खड़ा है, लेकिन इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। अभी भी 3 राज्यों में सीएम पर सस्पेंस जारी है। देखिए मध्य प्रदेश को लेकर, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर भी चर्चा जारी है और कई संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कई संभावित उम्मीदवार हैं लिस्ट में। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामों की चर्चा है। लेकिन इनमें से किसको मुख्यमंत्री फेस चुना जाएगा, सीएम बनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर कोई नया नाम हो सकता है, ये वक्त बताएगा। जिस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है, क्या वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए राजधानी दिल्ली से। मोहित राज दुबे जुड़ गए हैं, तो अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बैठक खत्म हो गई है, बैठक का क्या कुछ निचोड़ निकला है, ये बताइएगा। देखिए, सीधे तौर पे बैठक भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक में तमाम सांसद मंत्रियों ने स्वागत किया। संसद भवन के भीतर ये बैठक बुलाई गई थी। सबकी नजर इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से आज कहते क्या है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से सीधे तौर पर कहा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको आप जमीन पर लेके जाइए, जनता के बीच लेके जाइए और बताइए और समझाइए कि केंद्र की सरकार ने किस रूप में, किस तरीके से जनता के लिए काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी एक बड़ी बात कह दी कि जो 3 राज्यों में जीत बीजेपी को हासिल हुई है वो सिर्फ मोदी की वजह से नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की वजह से है, जनता की वजह से है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी बातें जो कही हैं, ये कि केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक सांसद लेकर जाएं और दूसरी कि ये मोदी की जीत नहीं है बल्कि जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाइब्रेरी में ये बैठक कर रहे थे, पुरानी बिल्डिंग में कर रहे थे, लेकिन उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं, संसद नई जो संसद है उसमें पहुंच चुके हैं और तमाम जो सांसद हैं वो नई बिल्डिंग में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जो मुकम्मल तौर पे जो बात ये की गई कि जीत के बाद जो रणनीति खासतौर पे अब तक ये साफ नहीं हो पाई है कि जीत के बाद 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, कमान कौन संभालेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, इसको लेके कहा जा रहा है कि जो 21 सांसद को चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें से 12 सांसद चुनाव जीत कर आए थे, 10 सांसदों ने अब तक अपना इस्तीफा स्पीकर को और सभापति को भेज दिया है। 2 सांसद बालकनाथ और रेणुका चौधरी का इस्तीफा अभी तक नहीं जो है पहुंच पाया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में नहीं थे, इस वजह से इस्तीफा नहीं वो लोग दे पाए हैं। लेकिन सवाल अब यही है कि सूबे की कमान कौन संभालेगा। तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, प्रहलाद सिंह पटेल की बात हो, बीडी शर्मा की बात हो, तमाम बड़े नेताओं का नाम मध्य प्रदेश के भीतर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी तमाम नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक पर पार्टी रही है कि सीएम कौन बनेगा, तो चौंकाने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आती है। और इस वक्त अगर पूछा जाए कि कौन होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 व्यक्तियों को ही पता है कि 2 राज्यों की सूबे की कमान या 3 राज्यों की राजस्थान को जोड़कर देखा जाए तो सूबे की कमान कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों के अलावा अभी नहीं जानता है कि सूबे की कमान कौन संभालेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव आने वाले वक्त में बरकरार है। मोहित, अभी भी ये फाइनल नहीं है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन नाम तो कई सामने आ रहे हैं। मोहित, ये भी बताइएगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों को चुना जाएगा, नियुक्ति होगी और फिर उनको एक जिम्मेदारी मिलेगी, तो वो ऐलान कब तक हो जाएगा? देखिए, खासतौर पे अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मनसुख मांडविया जो थे वो चुनाव प्रभार वहां पर देख रहे थे, संभाल रहे थे। थोड़ी देर पहले हमसे उनकी मुलाकात हुई थी, तो सीधे तौर पर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिनों में सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब सवाल यही कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो वहां पर किस चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बस्तर रीजन में 12 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो क्या आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है? तो आदिवासी चेहरों की अगर हम बात करें तो लता हुसैंडी कोंडागांव से विधायक चुनी गई हैं, उन्होंने मोहन मरकाम को वहां से हराया है, तो लता हुसैंडी का भी नाम बताया जा रहा है, वो भी आगे चल रही है। इसके अलावा अरुण साव का भी नाम है, इसके अलावा रमन सिंह का भी नाम है, तो विष्णुदेव साय का भी नाम है, रेणुका सिंह का भी नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का रास्ता निकालेगी और चौंकाने वाला नाम देगी, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो और जातियों को, भौगोलिक स्थितियों को, समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन देखिए, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद ही तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बीच का रास्ता निकालेगी, जिससे कि लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो और चुनाव को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता अंकुश भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अतुल आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, नाम फाइनल करने के लिए नतीजे सामने आ गए और नतीजे आने के चौथे दिन पर भी मंथन जारी है। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, क्या कुछ इनपुट्स? देखिए, बिल्कुल प्रगति सिर्फ बीजेपी नहीं, मध्य प्रदेश की जनता भी अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का कौन होगा उसका इंतजार कर रही है। हालांकि देखिए, कहा यही जा रहा है कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद लगभग 2 से 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसे मध्य प्रदेश भेजा जाएगा और तमाम जो नए विधायक, नवनिर्वाचित विधायक है उनके साथ बैठक की जाएगी। हालांकि देखिए, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब ये पर्यवेक्षक इन लोगों के साथ बैठक करेंगे तो एक ही लाइन में जो प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, वो लाइन होगी कि केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी मुख्यमंत्री का पद देते हैं वो स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तमाम जो रिपोर्ट है वो दिल्ली आला कमान को देंगे। हालांकि देखिए, प्रगति जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीते शनिवार को जब बैठक हुई थी, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम जो लोग रहे थे, तो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि उसी बैठक में सीएम फेस जो है बिल्कुल नाम जो है तय कर लिया गया है, शेप दे दिया गया है, लेकिन अभी तक बाहर सामने निकल के नहीं आया है। देखिए, इसके तरफ देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पे बात चल रही है, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तमाम ये चेहरे हैं, जिसमें खासतौर पर हम बीडी शर्मा का भी जिक्र करना नहीं भूल सकते। तमाम जो चेहरे हैं जिसके ऊपर मंथन चल रहा है। हालांकि देखिए, इसके साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी की रीत रही है, लगभग अगर
फॉर्मूला 65 लागू कर दिया गया, यानी कि 65 वर्ष के ऊपर नीचे वालों को ही अगर जिम्मेदारी देने की अगर बात की गई तो यहाँ पे काफी दिलचस्प फैसला दिखाई देगा, यानी कि एक चौंकाने वाला फैसला सामने बीजेपी की तरफ से आ सकता है, क्योंकि अगर फार्मूला 65 लागू कर दिया गया। बहरहाल देखिए, कोशिश यही की जा रही है, तमाम मंथन किए जा रहे हैं, मंथन के साथ ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, उसके साथ क्षेत्रीय समीकरण को जो है एक साथ लागू किया जाए और उसके साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता है एक बड़ी जीत, एक प्रचंड जीत करने के तुरंत बाद ही लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गए। कल जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, तमाम दिन भर वहां पे कार्यकर्ताओं से, जनता से बात करी, लाडली बहनों से मुलाकात करी। इसके इस तरह का हम देखें तो तमाम जो बीजेपी के दूसरे नेता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से संवाद करते हुए नहीं दे रहे हैं। हर बूथ मोदी का जिस तरीके से अभियान शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की यही अब मंशा रहेगी कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा में 28 सीट, 29 में से 28 सीटें उनके हाथ में थी, तो इस बार 29 की 29 और ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री का और मिशन पर काम करती बीजेपी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि इस बार मुख्यमंत्री ओबीसी से होगा या एसटी से होगा। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि देखिए कई नाम सामने आ रहे हैं। ओपी चौधरी जो अमित शाह के खास बताए जाते हैं, रेणुका सिंह की बात करें जिन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी मुख्यमंत्री बनने की, और विष्णुदेव साय जिनका पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग बताया जा रहा है। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा था कि अगर आप इन्हें विधायक बनाएंगे तो मैं इन्हें एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या डिसीजन होना है ये क्या जो दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें तय होगा। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण के आधार पर अगर बात करें, 2024 का लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। 2000 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो 2-3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं, उनको बनाकर एक पूरे देश में अलग मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि अभी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने में देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में अगर ओबीसी वर्ग और आदिवासी वर्ग की अगर बात करें तो समान लगभग दखल रखते हैं वो छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग से 2 से 3 नामों की चर्चा करें या फिर आदिवासी वर्ग से 2 से 3 नामों की चर्चा करें तो 6 से 7 नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर हम शुरुआत से नाम की चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनका प्रबल नाम इस सूची में इसलिए है, इस दौड़ में इसलिए है क्योंकि 15 सालों तक सरकार चलाने का उनका अनुभव है और ओबीसी वर्ग से वो आते हैं। दूसरा, जिनके नेतृत्व में ये सरकार बनी है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, संगठन की कमान संभालते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में ये पूरी बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। तो अरुण साव का नाम भी जो है इसमें कहीं ना कहीं दो रेस में है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, मतलब अनुभव की कमी नहीं है। और ये ऐसा नाम है जिसके नाम पर सब लोग सहमत हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अगर ओपी चौधरी की बात करें तो अभी रायपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करके उन्होंने 2 चुनाव लड़े। एक चुनाव पे 2018 का चुनाव तो वो हार गए थे, लेकिन 2023 का चुनाव वो रायगढ़ से जीत कर आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ओबीसी होने के नाते उन पर भी कहीं ना कहीं दांव खेला जा सकता है, ऐसा बीजेपी मान सकती है। आदिवासी वर्ग की अगर बात करें तो विष्णुदेव साय के अलावा अगर बात करें तो रेणुका सिंह बड़ा नाम है, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं है, महिला है। इसका फायदा उनको मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा था, तो स्वाभाविक तौर पर अगर महिला चेहरे पर अगर दांव खेला जाता है तो पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि हमने आदिवासी वर्ग और महिलाओं के लिए बीजेपी जो है वो लगातार काम करती आई है। इस तरीके के आधार कई बन सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ है और रिजल्ट जैसे ही आया है तो अप्रत्याशित जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इस जीत के लिहाज से एक ऐसा नाम तय करने की कोशिश होगी जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हो जाए। हालांकि दिल्ली से अगर कोई नाम फाइनल होता है तो स्वाभाविक होना बहुत जरूरी है और ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सहमति होगी तो आगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, वहां पर भी जीत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। अंकुश, लौटूंगी आपके पास। मोहित, अतुल भी हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर